Hello dear students. Chapter number 12, exercise number 12.3. Our first question is, if the cost of 7 cloth is 1470 rupees, cost is equal to what? 1470, right? Find the cost of 5 meter cloth. So इस टाइप के आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। 7 मीटर क्लॉथ हो तो कितनी कॉस्ट है? 1470, राइट? 1470 है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ। 5 मीटर क्लॉथ हो तो उसके लिए कितनी होगी, वो डियर स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना, राइट? तो देखो 5 मीटर, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1470 डिवाइड बाय ये जो 7 है वो आएगा डिवाइड में, राइट? सो 1470 जो है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम 7 से डिवाइड करें तो कितना आंसर आएगा? देखो 7 टू ज़ा 14, 7 वन ज़ा 7, 210 आंसर आएगा। कितना आएगा? 210। अब ये 210 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आंसर मिलेगा आपको? 210 और 5 है बाजू में तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, सो 1050 रुपीज़ प्राइस होगी, right dear students? Okay, now moving to the next sum. Ekta earns rupees 1500 in a 10 days. How much will she earn in a 30 days? Yes, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें डेज लिखने हैं और यहाँ पे रुपीस लिखेंगे हम, राइट? तो हमें पता है 10 डेज में वो अर्न कर रही है 1500 रुपीज। सो 30 डेज में वो कितना अर्न करेगी? 30 मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे? 1500, राइट? और ये 10 है वो आएगा डिवाइड में, तो 0 से 0 कैंसिल होगा। कितना आएगा? 15 3 ज़ा 45 और ये 2 0 लगा देंगे हम। सो आंसर आएगा हमारा 4500। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. If it has rained 276 mm in last 3 days, how many centimeter of rain will fall in one full week? ओके, तो डेज यहाँ पे हम लिखेंगे, रेंज हमें फाइंड करना है ना, इसके लिए रेंज को हम राइट हैंड साइड लिखेंगे। 3 डेज में 276 mm हो रहा है रेन, ओके? तो 7 डेज में मतलब एक वीक में, मतलब कि 7 डेज में कितना होगा? तो 7 मल्टीप्लाई बाय 276 डिवाइड बाय ये 3 आएगा। तो 276 को आप 3 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आंसर मिलेगा आपको? $92 आंसर आएगा, राइट? 92। नाउ 92 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, राइट? 7 से मल्टीप्लाई करना होगा 92 को। किसे मल्टीप्लाई करना होगा हमें? 7 से। 92 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, 7 2 ज़ा 14, 7 9 ज़ा कितना होता है? 63 प्लस 1 64, सो 644 mm रेन होगा। तो यहाँ पे ये mm में मिला है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम क्या करेंगे? सिंपली 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये सेंटीमीटर में। तो कितना होगा? 64.4 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4. कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ वेट इज 91.50। तो 8 kg का कितना होगा?
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 kg जो है तो उसका वेट है 91.50। तो यहाँ पे 8 kg का कितना होगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 91.50 डिवाइड बाई 5, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पे हमें पॉइंट के पीछे कितनी डिजिट है, ये पॉइंट हटाना होगा। 2 डिजिट है, इसके लिए हम 100 लिख सकते हैं यहाँ पे, ओके 100 लिख सकते हैं यहाँ पे। 91.50 है, उसको 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो, कितना आंसर आता है, आएगा आंसर 1830। 8 मल्टीप्लाई बाय 1830 डिवाइड बाय 100, ओके। सो 1830 मल्टीप्लाई बाय 8, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा हमें सबसे पहले। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होगा, 8 3 कितना होगा 24, आंसर हमारा मिलेगा 14640, ओके। डिवाइड बाय 100 है, पॉइंट को कट करेंगे तो कितना आंसर आएगा 146.40 रुपीस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वेट कैन बी परचेज इन 183 रुपीस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 kg है, उसके लिए 91.50 रुपीस हो रहा है, ओके। तो 183 में कितना हमें मिल सकता है, कितना केजी हमें मिल सकता है, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 183 है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, बचा वो डिवाइड में नीचे लिखेंगे हम, बराबर। अब यहाँ पे देखो 183 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है बट वो डिनोमिनेटर में है, तो हम न्यूमरेटर में 0 लगाएंगे, राइट। समझ में आया आपको, ओके। सो 183 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, ये 0 0 कैंसिल होगा, 183 5 सा हो जाएगा, 5 5 कैंसिल, तो 10 आंसर मिलेगा, 10 kg, कितना मिलेगा 10 kg, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर ड्रॉप 15 degrees Celsius in the last 30 days. If the rate of the temperature drop remains same, how many degree will temperature drop in the next 10 days? Next 10 days में कितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा, 30 डेज में हो रहा है 15 डिग्री, तो 10 डेज में कितना होगा वो हमें फाइंड करना है, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो देखो हमें टेम्परेचर ड्रॉप फाइंड करना है, तो उसको हम राइट हैंड साइड लिखेंगे। यहाँ पे हमें क्लियरली मेंशन है 30 डेज में हो रहा है 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप, तो आगे के 10 डेज में कितना होगा, क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 30, 15 2 सा 30, 10 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 5 डिग्री सेल्सियस, ओके। गॉट इट एवरीवन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीना पेज 7500 एज अ रेंट फॉर 3 मंथ। तो पूरे साल के लिए कितना पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम मंथ्स लिखेंगे, यहाँ पे हम रेंट लिखेंगे। 3 मंथ्स के लिए पे करना पड़ता है उसको 7500, तो पूरे ईयर मतलब कि 12 मंथ में कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा डिवाइड बाय 3,
3 4 12। आंसर कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 7500। 7500 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा बनेगा 30,000 रुपीज पे करना होगा उसको पूरे साल के लिए, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 7। कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना। 4 डजन बनाना है, हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेज फॉर ₹90। सो 180 रुपीज जो है तब हमें मिलेगा 4 डजन बनाना। ओके, सो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि 4 डजन मतलब कि कितना इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा। एक डजन में कितना होता है 12 होता है, 48 आएगा बनानास। ओके, सो हम लिखेंगे यहाँ पे 180 रुपीज किसके लिए 48 बनाना के लिए। तो 90 रुपीज कितने बनाना के लिए होगा, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 48 डिवाइड बाय 180। 90 टू सा 48 डिवाइड बाय 2 करेंगे कितना होगा 24 बनानास। 24 बनानास हमें मिलेंगे, राइट। Our next question is the weight of 72 books is 9 kg. ओके, वेट हमें फाइंड करना है 40 बुक्स का। तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है 72 बुक्स होगी तो वेट होगा 9 kg। तो 40 बुक्स होगी उसके लिए कितना होगा, राइट। तो देखो यहाँ 40 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड में आएगा 72, मतलब कि 9 8 जा हुआ 72, बिगर वैल्यू 72 है इसलिए हमने 8 नीचे लिखा है। 40 डिवाइड बाय 8 कितना होता है 5। ओके, 5 kg वेट बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 9। अ ट्रक रिक्वायर 108 liters. Truck requires 108 liter of diesel for covering a distance of 594 kilometer. Okay, how much diesel will be required by the truck to cover a distance of 1650 kilometer? इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो कितना हमें चाहिए होगा। ओके, तो समझो यहाँ पे डिस्टेंस लिखेंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पे लीटर्स लिखेंगे। 594 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना हो तो हमें चाहिए 108 लीटर। तो अगर हमें 1650 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना हो तो कितना चाहिए होगा, तो क्या करेंगे 1650 मल्टीप्लाई बाय 108, ये आएगा 594 डिवाइड में, राइट। तो 108 इसको आप सॉल्व करो, आंसर कितना मिलता है, ये होगा 198 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, इसका क्या होगा 36 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट। 3 3 कैंसिल होगा, आगे कुछ कैंसिल हो सकता है वो चेक कर लो आप। क्या करेंगे अभी हम इसमें, और यहाँ पे 1650 है, आगे यहाँ पे क्या होगा 99 टू सा, यहाँ पे होगा 18 टू सा, 2 2 कैंसिल होगा,
मतलब कि आपको इतना मिला 1650 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 99, राइट। ये हमारा बनेगा 150 मल्टीप्लाई बाय 11, और ये बनेगा 11 9 सा 11 11 कैंसिल होगा, 9 2 सा 18, 150 और 2 बचा तो कितना होगा 300। ओके, 300 लीटर हमें पेट्रोल चाहिए होगा। नेक्स्ट समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। राजू परचेस 10 पेन्स फॉर 150 रुपीज, मनीष बाय 7 पेन्स फॉर 84 रुपीज, कैन यू से हु गॉट्स पेन चीपर। तो हमें यहाँ पे एक पेन की प्राइस फाइंड करनी होगी तो पता चलेगा। तो राजू के लिए हम करते हैं, पेन्स यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे रुपीस लिखेंगे। 10 पेन्स के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है 150 रुपीज, तो एक पेन के लिए कितना होगा। तो देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 150, 10 आएगा डिवाइड में, मतलब कि 15 रुपीज होगी एक पेन के लिए। अब दूसरा हमें बताया है नाम मनीष, तो मनीष 84 रुपीज में 7 पेन्स खरीदता है। तो एक पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 84 डिवाइड बाय 7 कर दो यहाँ पे, तो 84 डिवाइड बाय 7 कितना होगा, ऑब्वियसली 12 आंसर आएगा, 12 रुपीज। किसको पेन सस्ते में पड़ी, यहाँ पे 15 रुपीज ने राजू ने खरीदी, 12 रुपीज में एक पेन मनीष ने खरीदी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यस ऑब्वियसली मनीष गॉट द पेन चीपर, मनीष गॉट द पेन चीपर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन 11। अनीस मेड 42 रन्स इन 6 ओवर, हु मेड मोर रन्स पर ओवर। ओके, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अनीस के लिए हम बात करेंगे। अनीस ओवर्स यहाँ पे लिखेंगे, उसने रन बनाए कितने वो लिखेंगे। तो 6 ओवर उसमें उसने रन बनाए 42, तो एक ओवर में कितने बनाए होंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 42 डिवाइड बाय 6, 7 रन्स। ओके, 63 रन्स इन 7 ओवर। अनूप के लिए हम बात करें तो एवरेज रन्स कितने होंगे देख लो, ओवर्स है और यहाँ पे रन्स है, तो यहाँ पे हमें लिखा है 63 रन्स इन 7 ओवर्स। तो 1 ओवर में कितना होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 63 डिवाइड बाय 7, तो 9 रन्स आएंगे। कितना आएगा आंसर, 9 रन्स। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।